और इसलिए कृषि क्षेत्र में भी अब पशु की केयर करना, कोई मुझे बताए मित्रों, मैं गुजरात का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहां हम पशु आरोग्य मेले लगाते हैं और हजारों की तादाद में लगाते हैं। हमारे देश में मनुष्य को भी आज कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाना हो तो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में जाना पड़ता है। यह स्थिति है। गुजरात ने पशु का भी कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, हम उसके नेत्रमणि का ऑपरेशन करते हैं, उसकी डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने अभी कुछ डॉक्टरों को अमेरिका भेजा था कि लेजर सिस्टम से पशुओं के ऑपरेशन की टेक्निक सीख के आए ताकि पशु का रक्त न बहे, उसको पीड़ा न हो। इसका परिणाम क्या हुआ? भाइयों बहनों, हमारे यहां मिल्क प्रोडक्शन में 86% इंक्रीज हुआ। 86%। मुझे बताइए, मेरा किसान सामर्थ्यवान हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने क्या किया? देखिए, फर्क देखिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सपना देखा पिंक रिवॉल्यूशन। इस देश में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, इस देश में हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने पिंक रिवॉल्यूशन का कार्यक्रम लिया। और पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कत्लखाने खोलो, पशुओं की कत्ल करो, और जो मटन होता है ना उसका कलर पिंक कलर का होता है, उसको एक्सपोर्ट करो। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, देश के किसानों का भला पशु करेगा कि मटन करेगा? अब फर्क यही है मित्रों, फर्क यही है कि भारत जैसे देश के जो गांवों में बसा है वहां प्रायोरिटी क्या? उसके कारण क्या हुआ? कमाई करने के इरादे से पशुओं का चोरी शुरू हो गया, स्मगलिंग शुरू हो गया। और भारत सरकार, आप जैसे बाबा कह रहे हैं कि भाई किसान को कम से कम मिनिमम इनकम का तो कुछ व्यवस्था करो, लेकिन अगर आप कत्लखाना बनाते हो तो भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है। आपको बैंक से मिनिमम दर से पैसे मिलते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका कत्लखाना मेरठ में है, हरिओम जी ऐसे ही मैं बोल रहा हूं मेरठ की बात मेरठ में है, और मुंबई आपको मटन भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भी भारत सरकार देती है। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर चाहें तो स्थितियां बदल सकते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हमारे राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, एक योजना शुरू की थी, वाड़ी प्रोजेक्ट। उस वाड़ी प्रोजेक्ट के तहत जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं, जिनके पास मुश्किल से 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि है, उनकी आय मुश्किल से 10,000 12,000 रुपया, वो घर कैसे चलाए? उस वाड़ी प्रोजेक्ट के तहत हमने गुजरात में प्रयास शुरू किया। हमारे आदिवासी किसान, जिसको आधुनिक खेती की तरफ हम ले गए, पानी प्रबंधन की तरफ ले गए, सीड्स में बदलाव लाने की दिशा में ले गए, क्रॉप पैटर्न बदल ली, और परिणाम ही आया कि वो 12-15 हजार रुपया कमाता था, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। लेकिन अटल जी की सरकार गई, ये सरकार ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब उनको समझ नहीं है मित्रों किसके लिए क्या काम करना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई मंगल ग्रह से मनुष्यों को लाने की जरूरत नहीं है। यहां जो हैं वही इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये बात सही है मित्रों। अगर नौजवान को रोजगार न मिले, ग्रामीण विकास के लिए हम खेती पर बल न दें, और ये बात सही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
हमने अपनी ताकत दिखानी होगी। हमारे जो भी मिनरल्स है, हमारा रॉ मटेरियल है, उसमें वैल्यू एडिशन, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप आयरन और बार भेजेंगे और स्टील बना करके भेजोगे तो देश की आय बढ़ेगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा। आयरन और चला गया तो आप फिर से स्टील बाहर से लाओगे और देश को बर्बाद करके रखोगे। लेकिन भाइयों बहनों, उनको आयरन और में से स्टील बनाना है तो बिजली चाहिए। बिजली के कारखाने बंद पड़े क्यों? तो कोयला नहीं मिल रहा है। कोयला क्यों नहीं मिल रहा? तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अभी कोयला की पॉलिसी पैरालिसिस पड़ी हुई है कि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है।